सुहावने नजर आते हैं, हर एक को लगता है वो अच्छे हैं, वो सुखी हैं। एक बार जरा जाकर पूछो, जो 50,000 रुपए के डनलप के गद्दे पर सोते हैं, उनको नींद की गोली खाकर सोना पड़ता है। जरा पूछो तो सही। इससे तो साधारण गरीब व्यक्ति को लग रहा है कि 50,000 का गद्दा, एसी का रूम, डनलप के गद्दे पर सोचो, नींद नहीं आ रही है, गोली खाना पड़ रही है। और तुम्हें लग रहा है मैं तो पड़ा हूं, तो नींद तो आ रही है ना। जहां पड़ा, जैसा पड़ा, नींद तो आ रही है ना। कई कई माताएं तो कथा में कुर्सी पे बैठी बैठी सुन जाए, और इनसे कहो सो रही है क्या? वो बड़े अच्छे से मुंडी हिला के बोले, तो फिर ऐसी ऐसी क्यों कर रही? नहीं, वो तो भोलेनाथ भाग रहा था तो बुला रही। सो कहा अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से आज कथा का विराम दिवस है। दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, भगवान देवादिदेव महादेव आपके हृदय की बात को श्रवण करें, भाव के साथ में जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव से। जो कार्यकर्ता भी खड़े हुए हैं वो भी भगवान देवादिदेव महादेव से भाव से, दिल से जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव से बाबा से। कार्य में वो विघ्न देने लगा तो भगवान देवादिदेव महादेव के पास में सूचना दी। भगवान ब्रह्मा जी ने और भगवान विष्णु ने जाकर भगवान देवादिदेव महादेव से स्तुति करी कि आपका परम प्रिय शिष्य विघ्न गणेश जी से वर पाकर सतुर विघ्न डाल रहा है। भगवान शंकर जी ने कहा एक काम करो ना कि देवता उसके कार्य में विघ्न डालो। ना ना ना, उसने वर मांग लिया कि मैं सबके यहाँ विघ्न डालूं पर कोई मेरे यहाँ नहीं। जैसे दुनिया में बहुत लोग होते हैं जो अपने भीतर की बुराई नहीं देखते,
एब नहीं देगा। दूसरे का शिव पुराण कहती है एक उंगली अगर हमने किसी पर उठाई है तो ये 3 उंगली हमारी ओर जाती है कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। उसमें एक गलती है तो तुम में 3 गलतियां बनी पड़ी। हम अपने अंदर की गलतियों को नहीं देखते। तो कहते हैं ना, एक व्यक्ति जा रहा था, गुलाब के फूल को देखकर बोल दिया कि गुलाब कितना सुंदर है, पर कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। कोयल को देखकर बोला कोयल कितना सुंदर बोलती है, पर काली नहीं होती तो कितना अच्छा होता। समुद्र के जल को देखकर बोला कि समुद्र का जल कितना सुंदर है, पर खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। समुद्र का जल, कोयल और गुलाब का फूल तीनों ने मिलकर कहा, रे मनुष्य, तुझमें दूसरे की बुराई देखने की आदत नहीं होती तो तू कितना अच्छा होता। तू खुद दूसरे की बुराई देखने में लगा हुआ है, दूसरे की निंदा करने में लगा हुआ है, अपने भीतर का एक नहीं देखता है, अपने भीतर की बुराई नहीं देखता है, अपने भीतर की निंदा हम नहीं देखते। हम दूसरे का एब देखते हैं। भगवान शिव जी ने गणेश जी को बुलाया, तूने विघ्न को क्या वर दे दिया? प्रभु आप ही ने तो कहा था कि देखा रह जाना। दिया है। आप ही ने तो कहा था कि देखकर आप, तुम्हें दिया है। कभी कभी गलती हो जाती है। एक डॉक्टर ने एक मरीज से कहा कि बिल्कुल हल्का भोजन करना, एकदम हल्का। उसने सोचा है सबसे हल्का भोजन क्या हो सकता है, सबसे हल्का भोजन क्या हो सकता है। तो विचार में पड़ा, एक जगह पर रोटी बन रही थी, उसने देखा कि ये रोटी का जो आटा है हाथ में लिया तो भारी है, रोटी बनी वो भी भारी है। उसको डाल कर देखा पानी में तो वो डूबने लगी। तो उसने सोचा इससे हल्का भोजन कुछ और ढूंढना पड़ेगा। फिर उसने एक जगह पर देखा कि पूरी बन रही थी कढ़ाई में तेल में, तो पूरी जैसे ही नीचे गई तेल में ऊपर तल के आ गई। तो उसने सोचा इससे हल्का कुछ नहीं हो सकता, इससे हल्का तेल से बाहर निकल जाए, एकदम हल्की बन के ऊपर तेल। डॉक्टर ने कहा था हल्का भोजन, उसने इतना हल्का करा। शिव कथा कह रही है, गणेश जी से कहा था कि तुम वर देकर जाना। अरे समझ कर तो वर देना था। ज्यादा खुश होकर प्रसन्नता में कभी कोई वर मत दो। पतियों से निवेदन, कभी प्रसन्नता में वर मत दो। खुश होकर, आज तेरा बर्थडे है, मेरा मन कर रहा है जो तू मांगेगी मैं दे दूंगा। वो भी समझदार थी, उसने कह दिया तलाक। कभी खुश होकर मत बोलो कि आज मैं बड़ा खुश हूं, तू जो मांगेगी मैं दे दूंगा, तू जो मांगे मैं दे दूंगा। ना, बड़ी प्रसन्नता में दशरथ जी ने वर दे दिया था कि कई को और राम जी को 14 वर्ष बन जाना पड़ा। तुम ज्यादा प्रसन्न हो तो कभी वर और वचन देने की बात ही मत करो। अगर रामायण पढ़ी है, पत्नी भी कितनी खुश हो तो भी मत बोलना कि मैं बहुत खुश हूं, तुम जो मांगोगे।
जी ने वर दे दिया, विघ्न को वर मिल गया। शंकर जी ने कहा तुम साधो इसको, गणेश जी कहने लगा चिंता मत करो, आपने कह दिया ना मैं साधू, अब मैं साधूंगा। भगवान गणेश जी विघ्न के पास पहुंच गए। गणेश जी इतने चतुर थे कि विघ्न जहां विघ्न डालने के लिए जाता था, गणेश जी उस विघ्न को अपने पास बुला लेते थे और खुद तो मोदक खाते थे, उसको इतना खिला देते थे कि विघ्न पलंग पर सोता रहता था, विघ्न जाने डालने के लिए जा ही नहीं पाता, पड़ा रहता। अब सबके घर के काम सुलझने लगे। एक दिन विघ्न ने गणेश जी से पूछा कि मैं दुनिया के लोगों के काम बिगाड़ता हूं और तुम मेरे बिगाड़ रहे हो, ये अच्छी बात है। गणेश जी ने कहा वचन मैंने दिया था और तूने मुझे वचन में फंसा लिया, इसलिए अगर तू चाहता है कि तेरे कार्य में विघ्न ना आए तो तू मेरी शरणागति ग्रहण कर ले। विघ्न ने गणेश जी के चरण पकड़ लिया, आज के बाद कभी विघ्न नहीं डालूंगा, ये निश्चित है, पर मेरी एक शर्त है गणेश जी। गणेश जी ने पूछा क्या शर्त? आपको मुझे अपने साथ में रखना पड़ेगा, तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जोड़ना पड़ेगा। भगवान गणेश जी ने कहा अगर दुनिया का भला हो रहा है तो तेरा नाम मेरे साथ जोड़ने में जाकर क्या। तो भगवान गणेश जी ने अपना नाम रख लिया विघ्नेश्वर, विनायक, विघ्नहर्ता। गणेश जी ने जैसे विघ्नहर्ता अपना नाम रखा, विघ्न ने कह दिया प्रभु मैं वचन देता हूं, मेरे नाम के साथ जो आपका नाम लेगा, आपके नाम के साथ मेरा नाम लेगा, उसकी जिंदगी में कभी कोई विघ्न ही नहीं आएगा। वो विघ्न विनायक, बोल विघ्न विनायक भगवान की, श्री विघ्नेश्वर विनायक भगवान की। ये 7वें नंबर के विनायक थे। अब 8वें नंबर के जो विनायक आए हैं वो महागणपति। क्या नाम है उनका? महागणपति। महागणपति का मतलब होता है कि जो बहुत विशालतम स्वरूप में हो और विशाल उनकी सोच हो। शरीर विशाल होने से कुछ नहीं होता, मन और सोच विशाल होना चाहिए। मकान बड़ा होने से कुछ नहीं होता, घर बड़ा होने से कुछ नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए। तो समझो कि आप महागणपति। जिस घर में बहुएं भोजन बनाए, पोहा बनाए, उपमा बनाए, खीर बनाए, सामान बनाए, भजिया बनाए, पकोड़ा बनाए, समोसा कचौड़ी बनाए, और बहुएं या बेटियां या घर की नारी या घर का व्यक्ति बनाते समय सबसे पहले बाहर देने की अपेक्षा अपने लिए कटोरी में पहले से निकाल के रख ले, समझ लेना वो महागणपति नहीं है। महागणपति किसको कहा गया? दूसरे को खिलाकर खुद खुश हो जाना, दूसरे को सुख देकर स्वयं सुखी हो जाना, ये महागणपति का स्तर। कईयों की आदत रहती है घर में कुछ भी सामान पहले बना, पहले अपने लिए निकाल के रख लिया, बाद में फिर बाहर, क्योंकि खत्म हो गया तो टेंशन तो इनको रहता ही है कि खत्म हो गया तो। और कई ऐसे होते हैं जिनको विश्वास है मैंने अगर इतनी खीर बनाई है, मैंने इतना सीरा बनाया है, मैंने इतना उपमा बनाया है, उसको अपने अन्नपूर्णा पर भरोसा है, उसे अपने शंकर पर भरोसा है, तो वो बचाता नहीं, उसको मालूम है बचेगा, अपने आप बचेगा, उसमें बचाने की जरूरत नहीं, बच जाएगा अपने आप बचेगा। वो बच गया। अपने आप पर भरोसा करो, मेरे महादेव पर भरोसा करो, समय आए। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। इन तीनों ने भगवान ब्रह्मा जी का वर प्राप्त करा। भगवान ब्रह्मा ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तो इन्होंने कहा हमारे पिता तारकासुर चले गए, हमको वर दो। क्या वर चाहिए? 3 पुरियों का निर्माण करें,